अपने अपने विषयों पर कहीं पे भी किसी भी योजना देने में, किसी आवश्यकताओं देने में जो भी शिकायत थी, तो सम्मानित सभी, चाहे वो मातृशक्ति के रूप में हो, चाहे वरिष्ठ जन के रूप में हो, जनसेवक के रूप में हो, जनप्रतिनिधि के रूप में हो, आप सभी का आज के इस सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारा तो ऐसा विषय जो कि शायद प्रभारी मंत्री जी के स्तर का ही नहीं था। विषय इस प्रकार के थे कि जो बिल्कुल ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पर ही जिसका निस्तारण हो जाना चाहिए। यहाँ पर जितने हमारे अधिकारीगण मौजूद हैं संबंधित विभागों के, मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि समस्याओं को समस्या न बने रहने देना चाहिए, अभी तो समस्या का समाधान होना चाहिए। एक व्यक्ति जो कि पीपल के पेड़ को लेकर परेशान था, जिसके मकान को उससे क्षति होने की पूरी संभावना थी, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी से लेकर वन विभाग के अधिकारी तक संयुक्त निरीक्षण कर चुके थे, तो उसका समाधान होना चाहिए था। और हम क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उसका घर क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके बाद में हमको मुआवजा दे। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें संवेदनशीलता को अपनाना भी चाहिए और अपना कर्तव्य बोध भी होना चाहिए। हमारी धारणाएं अपनी जगह है, उन्हीं धारणाओं के बीच में बहुत सारे विकल्प हैं जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड अभी इन अधिकारियों से कहूंगी। तो मेरा यही, क्योंकि हम लोग जिसकी सैलरी ले रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो हमें तो निर्वहन करनी ही चाहिए, तभी मुझे लगता है कि अपने पद और पोस्ट के साथ में हम न्याय कर सकते हैं। एक तो ये बात, दूसरी, सरकार जनता के द्वार में है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बैठक कहीं हो नहीं सकती। और यदि प्रभारी मंत्री बैठक ले रही है तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी यहाँ की अधिक बनती है और संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर रहना भी चाहिए। श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं, वन विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं, और एक और अधिकारी थे जो शायद दो तरफ का चार्ज लेके बैठे हुए, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं। उद्योग विभाग जो कि कति में मैं कह सकती हूँ कि अच्छा आचरण नहीं है। जब मेरे सामने ऐसा है तो मेरे पीठ पीछे कैसा होगा, तो ये अच्छा संदेश नहीं है। मैं आगे गर्ब्याल जी से यह आग्रह करूंगी कि 100% जब भी ये दरबार लगे, क्योंकि यह संदेश मुख्यमंत्री जी का है, सरकार का है, जनप्रतिनिधियों का है, जन सेवकों का है और मुख्य सेवक का संदेश, जिनके प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पर खड़े हैं, जिनके लिए, जिनके दिशा निर्देशों पर हम यहाँ पे खड़े हैं, और जो हमारे सामने, सरकार के सामने ही हमारे संबंधित लोग उपस्थित नहीं होंगे तो जनता को जवाबदेही क्या बनेगी। यदि हमारे कथन पे वो मौजूद नहीं हो पा रहे हैं तो किसके कथन पे आएंगे, ये चिंता का विषय है। ये मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जो यहाँ पर नहीं थे उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए, किन कारणों से नहीं थे, और यदि उनका वैध कारण नहीं है तो उन पर कार्यवाही भी निश्चित रूप से की जानी चाहिए। मैं स्वतः इसका संज्ञान हूँ। इसके अतिरिक्त आज जिन समस्याएं, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में हो, लोक निर्माण के क्षेत्र में हो, शिक्षा विभाग के संदर्भित हो, जिला उद्योग केंद्र के संबंधित हो, निर्वाचन के संदर्भ में हो, सिंचाई के संदर्भ में हो, जल निगम के क्षेत्र में या नलकूप के, ऐसे लगभग कई सारी समस्याएं और कुछ आर्थिक सहायता की यहाँ पर विषय लेकर आए। संभवतः बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मौखिक रूप से कर दिया गया है। बहुत सारी समस्याएं जो है वो जिला योजना के माध्यम से भी और खनन न्यास समिति के माध्यम से भी, जिसका आगे चल के समाधान होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस बैठक के उपरांत में ये जो समस्याएं आज यहाँ पर आई हैं, अगली बार जब हम यह सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम करेंगे तो ये समस्याएं रिपीट नहीं होनी चाहिए। यह मैं गर्ब्याल जी से कहूँ कि ये समस्याएं दोबारा समस्या बनकर नहीं, बल्कि समाधान के रूप में सरकार की इस विचार का समर्थन करते हुए उसका तालियों के रूप में अभिवादन हो, ये लक्ष्य के साथ हम लोग काम करें। तो मैं
आप लोगों का जो कि यहाँ पर अपनी समस्याएं किन्हीं रूप में लेकर आए हैं, गंभीरता पूर्वक हर विषय को यहाँ पर लिया भी जाएगा, उसका समाधान भी किया जाएगा। आप लोग इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसका खुद ब खुद हम लोगों से भी फॉलोअप लेते हैं, अधिकारियों से भी लेते हैं, परीक्षण भी करते हैं और निश्चित रूप से जो उनका एक संदेश है समाधान सरलीकरण, वह संदेश जो है जनता के लिए ही है और जनता को ही समर्पित है कि कोई समस्या बन के नहीं रही, अभी तो समाधान बन के जल्द से जल्द संतुष्टि की ओर बढ़े, इस लक्ष्य की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और रही बात कुछ राशन कार्ड हमारे विभागों से संदर्भित भी थी, तो मेरा यही कहना है क्योंकि राशन कार्ड फिक्स है, जितने गुलाबी वाले हैं, अंत्योदय वाले हैं वो लक्ष्य सीमित है, जितने PHH वाले हैं वो लक्ष्य सीमित है और जितने आपके पीले कार्ड धारक हैं वह 5 लाख रुपए तक की आय वाले अपना पीला कार्ड बना सकते हैं और आपके 1000 रुपये मासिक आय वाले आपका अंत्योदय बना सकते हैं। 15,000 रुपये की सीमित आय वाले प्रतिमाह वो अपने PHH बना सकते हैं। तो हर चीज जो है वो सीमित उसमें है, केवल पात्र जो है वो बदलते बदलते रहेंगे। तो मेरा आग्रह है 1967 एक नंबर है जहाँ पर आप खाद्य विभाग को सूचना दे सकते हैं कि संबंधित गांव में संबंधित व्यक्ति के पास में जो कि अब पात्रता की श्रेणी से वो सक्षम श्रेणी में आ चुका है, अतः वह कार्ड जो है निरस्त किया जाए और एक पात्र व्यक्ति या महिला है उसको यह कार्ड अलॉट किया जाए क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। इस सूचना पर बहुत तेजी से कार्रवाई होगी। इस मंच के माध्यम से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ, गंभीरता से कार्रवाई होगी, जांच होगी और जांच के उपरांत में आपका नाम भी किसी भी प्रकार से विभाग जानने की कोशिश में बिल्कुल प्रयास नहीं करेगा कि कौन बोल रहे हैं। विभाग को मात्र इतनी सूचना चाहिए कि किसका गलत बना है और किसका सही बनना चाहिए, वो हम लोग सुनिश्चित करके देंगे। यहाँ मैं आपको ये बात बड़ी ही जिम्मेदारी और गंभीरता पूर्वक है और ये कार्य केवल इसलिए नहीं है कि हम ऐसा करना है, ये कार्य इसलिए भी है कि हम सबका लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति जो गरीबी के दायरे में है वो सक्षम बने और हमारा उत्तराखंड आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और धीरे धीरे एक समय आए जब हम ये तीनों कार्ड के स्वरूप में नहीं बल्कि सामान्य स्वरूप में हम सब लोग उस लाइन पे हम लोग आ सके, उस लक्ष्य की ओर हम सब ने बढ़ना है। तो मैं अब ज़्यादा न कहते हुए आज के इस शिविर के लिए प्रशासन को भी और यहाँ आए सभी आगंतुकों को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया और इस शिविर के माध्यम से चाहे हमारे स्कूल के बच्चे हों, चाहे हमारे आगंतुक हों, इस हल्द्वानी ब्लॉक से आए सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और मीडिया बंधुओं का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर जनता की बात को सुनना, उन तक समाधान पहुँचाना, इस और आप लोग लगातार केंद्रित होकर काम करते हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।